अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको खुशखबरी सुनाने लगा हूँ अपनी सेहत के हवाले से। तकरीबन 3.5 माह पहले मई के मिड में मैंने अपना डायबिटीज़ का टेस्ट करवाया था, जो कि पॉजिटिव था और बहुत ज़्यादा लेवल था शुगर का। और मैं काफ़ी उसकी वजह से परेशान रहा। शुरू के दिन बहुत परेशानी में गुज़रे और कुछ इर्द गिर्द के हालात भी ऐसे ही थे कि मैं जो है ना वो अपने आप को जो है ना संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे तमाम दोस्तों का शुक्रिया, ठीक है, फैमिली की सपोर्ट भी रही, ख़ुसूसी तौर पे मेरी बेगम की, और तमाम जो दोस्त हैं, हसन, मुस्तनीर, मुज़म्मिल और हारिस, तसव्वुर, उमर, सब ने जो है ना वो काफ़ी सपोर्टिव रोल अदा किया। और इसके बाद जो भी था सब कुछ मैंने ही करना था। लेकिन उस वक्त मैंने ठान ली थी कि अब जो है ना वक्त आ गया कि मैं अपने आप को बदल लूँ, अपनी हैबिट्स को जो है ना वो बदलूँ, क्योंकि ये सब हैबिट्स का ही कमाल है और कुछ स्ट्रेस का भी जो है ना वो अमल दखल है। तो 20 मई को शायद जो है ना मैंने अपना चुगताई लैब से जो है ना 3 माह का HB1AC इस तरह करके एक टेस्ट है वो करवाया था। उससे जो है ना वो शुगर का लेवल पता चला, तो वो तकरीबन 9.8% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और जब देखा तो बड़ा शॉक्ड था मैं, और 2-3 दिन तो बिल्कुल नहीं अपने आप को जो है ना वो ये मैं कर पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि ये वाकई मेरे साथ हो चुका है। लेकिन मेरे साथ ये मामलात काफ़ी देर से चल रहे थे अगर मैं देखूं तो। लेकिन अभी थोड़े से कुछ ज़्यादा हो गए हुए थे, तो मुझे फिर लगा कि अब मुझे जो है ना वो डायबिटीज़ का टेस्ट करवा लेना चाहिए, ये ना हो कुछ और मसला हो जाए। तो असल मेन वजह जो डायबिटीज़ की है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है ना तकरीबन 1 साल में बहुत ज़्यादा मैंने वो लिया है, और वो एक वजह थी। लेकिन इसके अलावा जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी बड़ी ख़राब थी। 1 साल में कोल्ड ड्रिंक्स भी काफ़ी पी हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स तो जो है ना वो तकरीबन आपके लिए जानलेवा हैं और बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। लेकिन मैंने टेस्ट करवाने से तकरीबन 1 माह पहले छोड़ दी हुई थी बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बिल्कुल नहीं पीता था, मीठे से भी इज्तनाब कर रहा था। और लेकिन 1 हफ़्ता गुजरने के बाद ना फिर क्रेविंग सी स्टार्ट हो रही थी, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए मैं जो है ना ये छोड़ सकूं चीज़ें सारी। तो तब तक जो है ना मैं अपनी वॉक वगैरह स्टार्ट कर रहा था, और रेगुलरली सुबह शाम अपनी जो है ना वो डायबिटीज़ का लेवल जो है ना वो चेक कर रहा था, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि आप बार बार चेक करें, इससे भी आपको स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, बस अपने आप की जो आपकी ग़िज़ा है उसको जो है ना आपने नॉर्मल रखना है। ठीक है, और इसे मैं एक ग़िज़ाई बीमारी समझता हूँ। आप अपनी ग़िज़ा को जितना सिंपल कर लेंगे, ये उतनी बीमारी आपसे दूर भागती जाएगी, और आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी लेके आएंगे। एक्टिविटी से जो है ना आपका फ़र्क पड़ेगा। मुझे भी उसी से पड़ा। मैं देख लें कि एक तरह से ओवरवेट वाली सिचुएशन में जा रहा था। तो 87 kg मेरा वेट था जब मैंने ये टेस्ट किया था। और उसके बाद अब तक मेरा वेट तकरीबन 79-80 के दरमियान आ गया। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 7-8 kgs जो है ना अपना लूज़ कर लिया वेट। और वो तभी मुमकिन हुआ कि कुछ तो मैंने परहेज़ किया, और कोशिश की कि मैं ज़्यादा मीठा ना खाऊं। अगर मैं खा रहा हूं तो फ्रूट्स में सिर्फ मैंने आम खाया है ज़्यादा। लेकिन मैंने उसके फ़ौरन बाद जो है ना खाने के बाद आधे घंटे घंटे के अंदर अंदर जाके वॉक की है, और तकरीबन 30 से 35 मिनट की मेरी वॉक होती है, जिसमें 20 मिनट मैं वॉक करता हूँ, ब्रिस्क वॉक होती है, और बाकी टाइम मैं जो है ना रनिंग करने की कोशिश करता हूँ। मेरा उस टाइम स्टैमिना भी नहीं था, थोड़ा सा वेट भी था, तो मुश्किल थी। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, अब जो है ना इट्स ओवर। ठीक है, अब मैं कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता, तो आई हैव टू पुश फॉर इट। तो वही किया मैंने, और अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रखा इसके लिए कि मैंने रोज़ाना वॉक करनी है, चाहे दिन के या रात के किसी भी वक्त मैं करूं, लेकिन 30 से 35 मिनट मैंने अपने आप को ज़रूर देने हैं। तो मैं रात को इवन के इधर 12 बजे 1 बजे भी जो है ना वॉक करता रहा हूँ,
घर के साथ ही काफ़ी खुली सड़क है, तो रात में वहाँ पे कोई नहीं होता, तो मैं इजीली फिर वॉक कर सकता हूँ। और रोज़ाना करता हूँ, कभी 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, तो छोड़ता नहीं हूँ। वीक में एटलीस्ट 5 से 6 मरतबा मेरी वॉक ज़रूर होती है। कुछ दिन होते भी हैं ऐसे जिसमें वॉक करना मुश्किल होता है और पॉसिबल नहीं होता, कुछ मामलात होते हैं, काम करने वाला भी इंसान हूँ मैं, जॉब भी देखनी होती है, दीगर मामलात घरेलू भी हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ना, आप लोगों को भी, अगर जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का मकसद एक तो आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाना था, दूसरा आपको अवेयर करना था कि आप लोग अगर इस गलत हैबिट्स में चल रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स आपकी गलत हैं, तो आप उनको अभी से सही कर लें, नहीं तो आपको भी जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि ये एज देख के नहीं आती। आप अगर देखें तो ये कई ऐसे लोग हैं, वसीम अकरम को मेरे ख्याल है 25 की एज में जो है ना डायबिटीज़ हो गई थी, तो उसने अभी तक कंट्रोल की हुई है। क्यों कंट्रोल की हुई है? कि उसने अपना फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छा रखा है और एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। तो परेशान होने वाली बात नहीं होती। मैं शुरू में काफ़ी परेशान हुआ हूँ, तकरीबन 238 लेवल मेरा फास्टिंग शुगर आया था, और मुझे रैंडम का नहीं था पता था, लेकिन वो शायद 300 से ऊपर ही होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चला मुझे, मैंने फ़ौरन से अपने आप पे काम शुरू किया और ग़िज़ा को नॉर्मल किया बिल्कुल, और अपनी रोटी भी एक कर ली, ठीक है। तो वो वैसे ही जो है ना, अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरे से ज़्यादा खाया नहीं जाता अब। छोटी सी रोटी एक खाता हूँ, ठीक है, एक वक्त की, और 2 टाइम दिन में मैं खाना खाता हूँ। इसके अलावा अगर कोई फ्रूट वगैरह मिल जाए तो वो खा लेता हूँ, लेकिन मैं 3 वक्त का खाना नहीं खाता। तो वो जो थोड़ा सा मुंह बांध रखा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया अपनी लाइफ को, तो कुछ फ़िटनेस लेवल भी बेहतर हुआ है, और बीमारी से भी तकरीबन जो है ना वो एक हद तक जान छूट गई है। मैं अभी प्री डायबिटिक लेवल पे पहुंचने वाला हूँ। मेरा जो सबसे कम रिज़ल्ट अभी तक का मैंने जो चेक किया, वो 103 जो है ना आया है रैंडम शुगर में, तो जो कि मेरे ख्याल से एक तरह से नॉर्मल ही कह सकते हैं उसे। लेकिन फिर भी मैं खाता पीता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो 150 तक मेरा लेवल रहता है। फिर ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए ये भी थी, तकरीबन 1 माह बाद जब मुझे डायबिटीज़ हुई, उसके बाद मैंने 3 केसेस देखे, और वो उसमें क्या थे कि मेरी ही एज के लोग, 32-33 साल के, 30 साल के लड़के थे 3, और मुख्तलिफ थे लोग ये। वो सब की जो है ना रैंडम डेथ हो गई अचानक से। एक जो है ना हमारे जानने वाले हैं, एक्वेंटेंस है मेरी, फैसलाबाद से, उनके भाई थे। एक दिन उनका स्टेटस देखा कि जी मेरा भाई इस तरह हॉस्पिटल में, तो उसके लिए दुआ कीजिए। तो काफ़ी परेशान था मैं कि ये इसके भाई को क्या हुआ, जवान है, 29-30 साल का उसका भाई था। अगले दिन स्टेटस आया कि उसकी डेथ हो गई है। तो फ़ौरन तो नहीं उससे पूछा कि क्या वजह थी कि डेथ हो गई, लेकिन 2-4 दिन बाद जब थोड़ा सा हुआ मामला सेटल उनकी तरफ से, तो मैंने उसको मैसेज किया कि हाँ जी भाई क्या हुआ। उसने कहा जी भाई एकदम से डायबिटीज़ शुगर लेवल जो है ना शूट कर गया, जो कि किडनीज़ पे इफ़ेक्ट किया उसने, और किडनीज़ ख़त्म हो गए, और इस तरह मेरे भाई जो है ना वो अपना जान से हाथ धो बैठा है। बिल्कुल सेम सिचुएशन इसी तरह एक और बंदे की मुझे देखने को मिली उन्हीं दिनों में। तो मैं तब तो एक रात को ऐसे जो है ना बैठ गया, ठीक है, मुझे तो नींद ना आए। मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा यार इतनी अचानक डेथ हो रही है। तो उसमें ये था कि उन लोगों की जिनकी डेथ हुई उनको पता ही नहीं था मैं डायबिटीज़ है, तो वो कभी चेक ही नहीं करते थे, ठीक है। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये था कि मुझे पता चल गया, और मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, इसको नीचे रखने की कोशिश की। सिर्फ एक दिन जब मेरा बच्चा बीमार हुआ, उस दिन मैंने काफ़ी स्ट्रेस लिया था, तो मेरा मैक्सिमम उसमें लेवल आया था 265। तो उसकी वजह ये थी कि भूखा भी बहुत ज़्यादा रह लिया था, प्यास की शिद्दत भी थी, कुछ होश ही नहीं था। तो बच्चा मेरा बीमार हो गया अचानक से, कभी इस तरह का मामला मैंने देखा नहीं था। तो वो काफ़ी वक्त गुजरा इस तरह, तो उस पर जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा लेवल आया था शुगर का। तो अभी मैं रोज़ाना 3-3.5 माह हो गए हैं, रोज़ाना वॉक करता हूँ अपना इधर बाहर, ठीक है, और उसी की वजह से कुछ थोड़ा फिटनेस लेवल बेहतर हो गया है। ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं अपने आप को फ़िट महसूस करता भी हूँ। उसके अंदर फ़िटनेस के अंदर क्या मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं जो पहले थकावट में रहता था, वो थकावट मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई है। जो मैं 2 साल से 3 साल से फ़ील कर रहा था ना, हर टाइम थका थका थका, ठीक है, वो मेरी थकावट ख़त्म हो गई। तो ये एक फ़िटनेस का ही जो है ना वो एक है, ठीक है, कि आप थके हैं और आप थके नहीं हैं। तो अब मैं बिल्कुल हशाश बशाश होता हूँ, अपनी नींद पूरी करता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। वैसे अलग से है कि अगर मैं कोई ज़्यादा थक जाऊँ
कोई काम इस तरह का कर लूँ तो फिर शायद मुझे दिन में नैप लेने की ज़रूरत पड़ती है, वरना नहीं पड़ती। तो ये फ़िटनेस लेवल जो है ना वो बेहतर हो गया। फिर ओवरऑल मेरा खाने का जो है ना वो जो क्वांटिटी थी खाने की वो भी मैंने कम कर दी और मैं सिर्फ एक जो है ना रोटी खाता हूँ। पहले मैं 2 खा लेता था छोटी छोटी, लेकिन वो 2 नहीं खाई जाती हैं, अब मैं एक ही खाता हूँ। तो क्योंकि मेरा जब भूख ख़त्म हो जाए, पेट भर जाए तो बस ठीक है। तो मैं जितने भी लोग जो ये पिज़्ज़ा बर्गर बोतल पी रहे हैं ना, इनको मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप इस पे हाथ हौला कर दो और अपने आप को एक्टिविटी की तरफ ज़रूर लेके आओ, ठीक है। और अगर आपने खाना भी है तो कुछ थोड़ा सा इत्दाल पसंदी के साथ, लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट जो भी हैं, कोक, ये सबको छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं रिसेंटली खाता भी रहा हूँ बर्गर, लेकिन मैंने बर्गर पानी के साथ खाए हैं। क्रेविंग होती थी, ठीक है, लेकिन कोशिश की है रोकने की, लेकिन बर्गर खाने से नहीं रोक सका, लेकिन बोतल नहीं पी, ठीक है। तो आप लोगों को भी जो है ना यही मशवरा है कि आप लोग इस चीज़ से थोड़ा सा दूर आने की कोशिश करें और जो मैदे से बनी चीज़ें उनसे इज्तनाब करें। खाना ज़रूरी है तो अपनी लाइफ में एक्टिविटी ज़रूर रखें, चाहे आपको रात को 12 बजे जो है ना वॉक करनी पड़े कहीं भी जाके। तो शुक्र है अल्लाह का, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अब रिज़ल्ट आया था मेरा, जो मैंने परसों टेस्ट करवाया शायद, तो उसमें 6.5 लेवल आ गया। 6.4 पे आप प्री डायबिटिक में होते हैं, 6.5 आया है। तो 3.3% का मतलब 33% तक कमी आई है। 33% जो है ना वो मेरी शुगर लेवल जो है ना वो कम हुई है। तो मैं इससे जो है ना काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन जो पहले 2 माह थे ना उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत की है। तीसरे माह में मैंने फिर भी कुछ ना कुछ खाता पीता रहा हूँ और मैंने फिर अपनी शुगर चेक करना कम कर दी बिल्कुल। तकरीबन एक हफ़्ते बाद मैं चेक करता था तो वो वही रैंडम 150 151 इतनी आती थी, 138। तो ये लेवल तो किसी हद तक ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी हो जाए वॉक ज़रूरी रखी है। तो मैं आप सब लोगों को जो है ना वो यही बार बार कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और आपके जो प्यारे होते हैं उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक। तो ये जो है ना अब पता लगा, अंदाज़ा हुआ है, ठीक है। फैमिली वाले बंदे हो गए तो ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है। तो बाकी लोगों को भी जो है ना यही तनबीह है कि अपना ख्याल रखें, ठीक है। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे। अगर आप खुद ही जो है ना वो लमके पड़े होंगे तो फिर कौन आपको देखेगा, ठीक है। ख़ास तौर पे ये वो लोगों के लिए जो बिल्कुल अकेले हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मतलब कि इकलौते हैं, घर में अकेले हैं, ठीक है, और वही फैमिली को देखते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है ना ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब लोगों की दुआओं का जो है ना वो बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों की, फैमिली की, कि उन्होंने भरपूर विशेस दी मुझे और सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा इस मामले में। और मैं किसी हद तक जो है ना इसमें कामयाब हो गया हूँ और अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे अहले खाना को भी और तमाम दोस्तों को भी, और जो कोई भी लोग हैं बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। तो आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।